नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आई है उसके बारे में। पीजीसीएल की तरफ से दोस्तों बम्पर वैकेंसीज आई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ऐसे रहने वाली है। आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री की वैकेंसीज है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग, इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी पोस्ट की यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका पावर ग्रिड की तरफ से आया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है, और इसका नोटिफिकेशन आज ही के डेट में रिलीज किया गया, यानी कि 17 अप्रैल को। और यहाँ पर इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर ऐसे रीड कर सकते हैं दोस्तों। भारत के पावर ग्रिड दोस्तों भारत के एक भारत कंपनी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और ये जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलाइजर्स कंपनी है। और ये दोस्तों पावर को ट्रांसमिशन वगैरह करती है। और इसके अलावा दोस्तों इसका और भी है, स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है, और साथ ही दोस्तों आपका सोलर वगैरह का भी है। और ये नेशनल के अलावा दोस्तों रीजनल पावर ग्रिड भी करते हैं, जिसके बहुत सारे रीजनल ब्रांचेस भी है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में हर जगह लगभग इसके ब्रांचेस है। तो ऑल ओवर स्टेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप, इसका जो फॉर्म है आप भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक वैकेंसीज के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जुडिशियल है, यानी कि रीजन और प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो वैकेंसीज है देख सकते हैं। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड CTUIL, ठीक है, जिसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की है, और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग HR की है, और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग F&A की है। ठीक है, तो आपका अलग अलग पावर ग्रिड के जो भी प्रोजेक्ट और रीजनल है उसके अनुसार से आपका जुडिशियल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर नॉर्थ रीजन, जिसमें NR, और इसमें जुडिशियल में आप देख सकते हैं दिल्ली, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड एंड राजस्थान। ठीक है, फिर आपका दोस्तों रीजन राजस्थान प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका जुडिशियल आपका राजस्थान रहेगा। नॉर्थ रीजन में दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, UK, जम्मू कश्मीर, UT, लद्दाख, UT और चंडीगढ़। ठीक है, फिर आपका नॉर्थ रीजन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर ईस्टर्न रीजन में आपका बिहार और झारखंड आता है। ईस्टर्न रीजन में दोस्तों फिर वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपका जो रिक्वायरमेंट है इसके बारे में। जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ DT, जो कि डिप्लोमा ट्रेनिंग होता है, और डिप्लोमा आपका जो ब्रांच यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल और सिविल है। ठीक है, साथ ही दोस्तों सर्वेयर की है, जो कि जूनियर सर्वे की भी है, यानी कि डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल, सिविल और सर्वेयर से कर रखे तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपका जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, जिसमें HR और F&A की है। उसके बाद JTT जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की भी है। ठीक है, इसमें उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए है, जो कि जॉब लोकेशन उड़ीसा रहेगा। फिर आपका साउथ रीजन भी है, जिससे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका है। फिर साउथर्न रीजन भी है, जिसमें केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका, UT एंड पांडुचेरी भी है। ठीक है, वेस्टर्न रीजन भी है, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, वेस्टर्न रीजन 2 भी है, WR2, इसमें गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, UT, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो दोस्तों। DTE के लिए यहाँ पर टोटल जो है 525 है। फिर DTC के लिए यहाँ पर 513 है। JOT के लिए यहाँ पर 502 है। ठीक है, यहाँ पर आपका पोस्ट ID है, सॉरी यहाँ पर पोस्ट ID है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखेगा, टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर DTE के लिए 5 वैकेंसीज है। ठीक है, फिर आपका DTC के लिए 2 है। JOT F&A के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसीज है, और JTT सर्वे के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। इस तरह का टोटल यहाँ पर दोस्तों आपका 21 वैकेंसीज है, और इसका जॉब लोकेशन वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न रीजन 1 में। ठीक है, तो मैंने आपको रीजन वाइज बता दिया किस रीजन में कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ईस्टर्न रीजन 1 में JTT के लिए यहाँ पर आपका एक पोस्ट है। टोटल ER1 टोटल मिला के 2 पोस्ट है। ठीक है, फिर आपका ईस्टर्न रीजन 2 में
DTE के लिए 10 वैकेंसीज है और DTC के लिए 4 है, DTS के लिए 1 है और JTT सर्वे के लिए 1 वैकेंसीज है। टोटल आपका ईस्टर्न रीजन 2 में टोटल 16 वैकेंसीज है। फिर आपका उड़ीसा प्रोजेक्ट की है। उड़ीसा प्रोजेक्ट में आपका DTE के लिए 20 वैकेंसीज है और फिर आपका DTC के लिए 4 है, DTS के लिए 1 है और JOT F&A मिला के 5+1 6 है। फिर JTT सर्वे के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और इस तरह से टोटल उड़ीसा टोटल के लिए 31+1 32 पोस्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा गया। फिर आपका आ गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दोस्तों आपका टोटल DTE के लिए 30 पोस्ट है, फिर आपका DTC के लिए 2 है और JTT सर्वे के लिए 1 है। इस तरह से टोटल नॉर्थ रीजन में आपका टोटल 33 पोस्ट है। फिर आपका नॉर्थ रीजन 1 में DTE के लिए 75 है और DTC के लिए 17 है। इस तरह से टोटल आपका 92 पोस्ट है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट भी दिया गया, आप उसको कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ DTE इलेक्ट्रिकल सिविल सर्वे। साथ ही दोस्तों JOT HR एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स। उसके बाद दोस्तों JTT जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग सर्वे की भी रिक्वायरमेंट है। इसमें DTE के लिए आपका 30 पोस्ट है, DTC के लिए 8 है और JOT HR के लिए 1 पोस्ट है, फिर DTS के लिए 1 है और JTT सर्वे के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल राजस्थान प्रोजेक्ट में टोटल 42 पोस्ट है। फिर आपका नॉर्थ रीजन 2 में DTE के लिए 40 पोस्ट है और DTC के लिए 6 है, DTS के लिए 1 है और JOT HR के लिए 2 पोस्ट है और जिसमें से 1 पोस्ट दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रिजर्व है। JTT सर्वे के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। इस तरह से नॉर्थ रीजन 2 में टोटल 50 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। नॉर्थर्न रीजन 3 में यहाँ पर अलग से फिर रिक्वायरमेंट है, जिसमें DTE के लिए 33 पोस्ट है, DTC के लिए 10 पोस्ट है और DTS के लिए 1 है। JTT सर्वे के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल यहाँ पर NR थर्ड टोटल में आपका 45 पोस्ट है। फिर आपका साउथ रीजन 1 में इसमें DTE के लिए 32 पोस्ट है और DTC के लिए 10 है। JOT HR के लिए 2 पोस्ट है, DTS के लिए 1 है, फिर JTT सर्वे के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। इस तरह से टोटल 47 पोस्ट है साउथ रीजन 1 में। साउथर्न रीजन 2 के बात करें तो यहाँ पर DTE के लिए 51 पोस्ट है, DTC के लिए 12 है, DTS के लिए 1 है, JOT फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 15 है और JOT HR के लिए 1 है और JTT सर्वे के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट ऑफ DTE। इसमें इलेक्ट्रिकल सिविल और सर्वे, साथ ही JOT HR और फाइनेंस एंड अकाउंट्स और JTT सर्वे की अलग से रिक्वायरमेंट, जिसमें वेस्टर्न रीजन 1 में DTE के लिए 54 पोस्ट है और DTC के लिए 9 है, JOT HR के लिए 2 है, DTS 1 के लिए 1 है, JTT सर्वे के लिए 1 है। इस तरह से टोटल 67 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। फिर वेस्टर्न रीजन 2 की बात करें तो यहाँ पर DTE के लिए 82 पोस्ट है, DTC के लिए 21 है, JOT HR के लिए 5 है, JOT फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 1 है, JTT सर्वे के लिए 1 है। इस तरह से टोटल 110 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर ऑल ओवर बात करें तो यहाँ पर टोटल ग्रांट भी दिया गया है, जिसमें टोटल जो है लगभग 700 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वो भी आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो एक बार अच्छा सा देख लीजिएगा किस रीजन में कितनी वैकेंसीज है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो फॉर्म वगैरह आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ पोस्ट दोस्तों है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, जिसमें आपका अलग अलग जो है कैटेगरीज दिया है, तो उसके अनुसार से आप देख लीजिए। आप यहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी भी पोस्ट आपने ऊपर में देखा, उस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये यहाँ पर डिटेल्स आपको दिया गया है, ठीक है। DTA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। इसके लिए फुल टाइम आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपका जो ब्रांच होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रखे हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा आपका 70% होना चाहिए। जो कैंडिडेट BTech ME MTech हायर क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास डिप्लोमा है तभी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जिसके पास डिप्लोमा नहीं है और BTech है तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों DTC के लिए फुल टाइम रेगुलर बेसिस 3 साल का डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए, ठीक है। और DTS के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा सर्वे से होना चाहिए। JOT के लिए दोस्तों 3 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसके साथ आपका BBA है, BBM है, BBS है, इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्सेस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 60% से कम नहीं होना चाहिए। फिर JOT F&A की है, इसमें आपका इंटर CA प्लस इंटर MC वगैरह होना चाहिए।
फिर आपका JTT यानी जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जो कोई ITI होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर बेसिस, 2 साल का सर्वे ट्रेड से होना चाहिए। जिसके पास 2 साल का सर्वे ट्रेड से ITI है और फुल टाइम होना चाहिए, डिस्टेंस वगैरह ई लर्निंग कोर्सेस यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ITI अपने अगर सर्वे ट्रेड से कर रखे उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो डिप्लोमा या BTech कैंडिडेट से अगर आपने ITI नहीं कर रखे तो जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और भी है, देखिए यहाँ पर एज लिमिट भी ध्यान से देख लीजिएगा। एज का जो काउंटिंग करी जाएगी वो आपका 11 मई 2026 के अनुसार से करी जाएगी, जिसके लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 27 साल होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी इसका क्राइटेरिया आपको एज ए कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा। जैसे OBC के लिए 3 साल है, SC/ST के लिए 5 साल है, PW है तो 10 साल, बाकी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए अलग से एज का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी वगैरह दिया गया। जैसे बेसिक सैलरी अगर बात करें DT, DTC, DTS, JOT, HR, JOT और F&A के लिए, इनका बेसिक सैलरी दोस्तों 24,000 है, जो कि 3% हर साल इंक्रीमेंट होगा आपके बेसिक सैलरी के अनुसार से। बाकी IDA वगैरह और HRA वगैरह पैकेट्स वगैरह मिला के ऑलमोस्ट आपको 1 लाख तक भी जा सकते हैं और यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बाकी जो जूनियर टेक्नीशियन के लिए उनका सैलरी थोड़ा कम है। इनका बेसिक सैलरी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 21,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। और 21,000 से लेकर 72,000 तक रहेगा। और आपका 21,000 जो बेसिक सैलरी है उसके आधार पर हर साल आपका 3% सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन होंगे, फाइनल सिलेक्शन, उनको पहले 1 ईयर का यहाँ पर ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, जिसको प्रोबेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो 1 साल ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीशन होने के बाद दोस्तों आपका जो पोस्ट है वो आपका W3 लेवल पे रहेगा और 21,500 से लेकर 74,000 तक रहेगा। बाकी CTC अगर एनुअल बात करें तो 10,90,000 तक रहेगा अप्रॉक्स, ठीक है। रेगुलाइजेशन होने के बाद 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपका सैलरी पैकेज रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फॉर्म वगैरह भरने का जो यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है दोस्तों यहाँ, ठीक है। अगर ट्रेनिंग पीरियड में अगर कंप्लीट होने के बाद 3 साल के अंदर जॉब छोड़ते हैं तो जो DT, DTC, DTS, JOT, HR है उनको 2,50,000 बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर SC/ST, PWD है तो 1,25,000 बॉन्ड भरना पड़ेगा। और जो JTT यानी जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग सर्वे का है, अगर OBC, जनरल, EWS हैं तो 1,25,000 भरना पड़ेगा। बाकी अगर SC/ST, PWBD है तो 62,500 जो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन चार्ज की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा पोस्ट के लिए यहाँ पर 300 रखा गया है एप्लीकेशन चार्ज। बाकी जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है ये सारी प्रोसेस है। तो बाकी यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है। आप अगर सिलेक्शन प्रोसेस का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का अलग से वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर डेट वगैरह की बात करें कि इसका जो फॉर्म वगैरह कब तक भरे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्म है वो आपका 20 अप्रैल से भरा जाएगा और 11 मई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।